अब आप में से कई बच्चों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या बातों को घुमा रहा हूं, बट ट्रस्ट मी, जितनी भी बातें मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाला हूं वो मेरे जीवन की सत्य घटनाओं पर आधारित है। बात शुरू होती है 10th स्टैंडर्ड से, जहां पर मुझे एक बीमारी लगी और यकीन मानो ये बीमारी तुम लोगों को भी है। वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना। मैं 10th स्टैंडर्ड में दिन रात सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ता रहता। अब यहाँ पर पहले मुझे मैथमेटिक्स से तो प्रेम था ही, अब यहाँ मुझे मिल गया हमारा अकाउंटेंसी, जिससे मुझे पहले ही दिन में लव एट फर्स्ट साइड देखती मोहब्बत हो। और अब मैं दिन रात सिर्फ दो ही नाम जप रहा था, वो है मैथ्स और अकाउंट्स, मैथ्स और अकाउंट्स। फिर मैंने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जैसे तुमने किया। लेकिन 11th में सीबीएसई की तरह जैसे 10th में मेरी डेटशीट आई थी वैसी डेटशीट नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी मेरी 11th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स के पेपर। और ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी है क्योंकि स्कूल इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं देता है। तो आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो मैंने किया था उस समय टू स्कोर हाई मार्क्स, लेकिन मैंने 12th में आके ये बीमारी ठीक कर ली। तो आपको भी आगे ध्यान रखना है, लेकिन अब इन 2 दिनों में आप कैसे अपनी पूरी इकोनॉमिक्स की तैयारी करोगे कि आप बोर भी ना हो और आपकी कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ भी हो जाए, जो छूटा है वो भी कवर हो जाए, वो मैं आपको बताने वाला हूं इस 2 दिन की स्ट्रैटेजी। अब एक और गलती आप लोग मत करना, वो है पेन कॉपी लेकर ना बैठ। इस पीपीटी के अंदर मैं बहुत सारी बातें शेयर करूंगा टाइम अनुसार, डे अनुसार और क्या क्या पढ़ना है उस अनुसार। तो आपको पेन कॉपी लेकर बैठनी है और अपने नोट्स बनाने की आने वाले 2 दिन या एग्जाम टाइम पे जो गैप 2 दिन आपको मिलेंगे वो आपको कैसे अप्रोच रखनी है कि ताकि आपके अच्छे नंबर आ पाए और जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं उसको आप ओवरकम कर। तो बढ़ते हैं अपने डे 1 की तरफ। डे 1 में आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पर। बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और मैंने आपका पूरा दिन इन 5 सेशंस में डिवाइड कर दिया। अब इन 5 सेशन के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान मैंने इस बात का रखा है कि आप बोर ना हो। आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलाएंगे कि ताकि अगर आप थ्योरी से बोर हो रहे हो तो प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिकल ज्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लो। तो यहां पर पहला सेशन जो शुरू होगा वो 9 बजे शुरू होगा और 11:30 बजे तक चलेगा। लास्ट का जो सेशन है वो 9:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि आपको नींद भी बहुत जरूरत है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला सेशन आता है हमारा 9 बजे। उसके अंदर मैंने आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो कि थ्योरेटिकल है, एंड स्टैटिस्टिक्स जो कि प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल के अंदर आप जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ये सब चीजें आप बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और फिर मीन, मोड एंड मीडियन जो कि प्रैक्टिकल है। यहां पर हर एक टाइप ऑफ सीरीज का मीन, मोड एंड मीडियन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान लगाना है कि कोई वीडियो मत देखना, अपने नोट से, दोस्तों के नोट से आप काम कर सकते हो। हां, अगर किसी पॉइंट पर आप अटकते हो या कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ चाहते हो तो थोड़ी सी क्लिप्स आप देखकर उसके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। फिर आपको 10 मिनट का अपने आप को ब्रेक देना है। फिर आता है सेशन नंबर 2। ये भी 2 प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा प्रैक्टिकल पर डिपेंडेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आता है वो है इंडिफरेंस का, ठीक है ना। और फिर आता है डिमांड सप्लाई का कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, वो सारी की सारी बातें। एंड फिर डिमांड में आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, उसके डिटर्मिनेंट और उसकी इलास्टिसिटी। अब उस इलास्टिसिटी के अंदर आप कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी यहां पर प्रैक्टिकल जरूर कर लेना, प्रैक्टिस जरूर कर लेना सारे के सारे न्यूमेरिकल्स। और आप ना साथ साथ कोई भी सेशन आप लगाओ ना, साथ साथ ये देखो कि आपके स्कूल का पैटर्न क्या है। तो प्रीवियस ईयर पेपर को साथ साथ रखना है कि ताकि आपको ये भी आइडिया लगता रहे कि भैया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बाकी आपके टीचर्स ने, आपके यूट्यूब टीचर्स ने, स्कूल टीचर्स ने, ट्यूशन टीचर्स ने आपको जरूर बताया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी आप ध्यान लगाएंगे। फिर आता है सेशन नंबर 3। मेरा पर्सनल फेवरेट होता था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो बिहेवियर वाली बात जो होती थी, एंड सप्लाई। देखो, अब आपने डिमांड पढ़ लिया तो सप्लाई पढ़ने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आप पिछले वाले सेशन के अंदर यहां पर डिमांड पर छोड़ रहे हो तो यहां पर आपको लॉ ऑफ सप्लाई से शुरू करना चाहिए, क्योंकि डिमांड और सप्लाई एक दूसरे से सिमिलर है। तो ये बहुत जल्दी कवर अप हो जाएगा, बस माइनस का ही तो फर्क होता है, तुम्हें पता ही है। तो लॉ ऑफ सप्लाई आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएंगे और उसकी इलास्टिसिटी आ जाएगी। फिर एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल टॉपिक भी है, जहां पर टीसी, वीसी, एसी, एमसी के न्यूमेरिकल्स हैं। आपको पता है कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन जो आता है, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, चुम्बेश्वरी टॉपिक है, ये आप जानते हो। वो एक ग्राफ बनता है ऐसे वाला, ठीक है ना। और शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है।
तो प्रोडक्शन फंक्शन के सारे फैक्टर्स टू प्रोडक्शन, वो सारी की सारी कॉस्ट, रेवेन्यू, वाई ए सी कर्व इज यू शेप्ड, वो सारी बातें आपको अच्छे से इसमें ग्रास्प कर लेनी है, खास करके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हो गए यहां पर। तो सेशन 3 काफी हेक्टिक रहने वाला है, लेकिन ये वाला पोर्शन आपका काफी आसान रहेगा। फिर आता है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें तो बहुत सारे ग्राफ हैं, आप कानों में अच्छे से गाने लगा लेना दिलजीत दोसांझ के और अपना प्राइस इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते रहना। कभी डिमांड शिफ्ट हो रही है, कभी सप्लाई शिफ्ट हो रही है, पता ना आप लोगों को। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। अब यहां पर आप देखो मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ये सारी मार्केट्स के बारे में पढ़ाई करोगे। कौन सी प्राइस टेकर है, कौन सी प्राइस मेकर है, और रियल लाइफ एग्जांपल से हम इन चीजों को जरूर जोड़ेंगे। जैसे यहां पर फार्मर वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर आप बात कर सकते हो। यहां पर रियल लाइफ एग्जांपल हो गए कि जो मोनोपोली की बात करेंगे, भैया मक्खन देना क्या आएगा अमूल, भैया नमक देना क्या आएगा टाटा, ठीक है ना। तो रियल लाइफ से जोड़ोगे तो चीजें बोरिंग वैसे भी नहीं होंगी यार, ठीक है ना। और जैसे अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करोगे तो जितने भी हमारे किराने वाले स्टोर वाले भैया हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट कंपटीशन, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं। ओलिगोपोली की बात करोगे, जैसे तेल के कुएं होते हैं, जैसे हमारे इंडियन ऑयल वगैरह हो गए, तो ये सब क्या है बेटा हमारे। अच्छा, टेलीकॉम कंपनीज जो हो गई, वो भी क्या होती है, हमारी ओलिगोपोलीज होती है। कुछ लोग होते हैं, ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा कौन होते हैं, परचेजर, और कुछ होते हैं हमारे सप्लायर। तो ऐसे देखो, जो बातें मुझे आज भी याद है, आज भी मुझे याद है, वो क्यों याद है, क्योंकि हमने इनको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ा था। पेपर के समय भी हम एंजॉय कर करके पढ़ रहे थे, तो यहां पर लोड नहीं लेना है आपको। गॉट इट। तो ये था हमारा चौथा सेशन। पांचवें सेशन के अंदर जो कि रात का होने वाला है, वहां पे सब कुछ क्या करना है, रिकैप, सब कुछ रिकैप करके ताला मार के बस 7 घंटे की नींद ले लेनी है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ना हेल्प करेगी सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने में, और चीजों को कैसे कह सकते हो कि अगले दिन हमें एक नई शुरुआत करनी है, तो इतने को सेटल डाउन करना बहुत जरूरी रहेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम डेज में दिन रात पढ़ रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं जल्दी, रात को सो रहे हैं लेट, पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। बेटा देखो, जो हम पूरे साल नहीं कर पाए, वो 2 दिन में क्या ही कर पाएंगे, नहीं होगा ना। तो अगर हम लोड लेकर पढ़ेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, स्ट्रैटेजीज हमेशा काम आएंगी, लोड या टेंशन इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला। स्ट्रैटेजी अनुसार पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रिकैप करना है, और एक ना क्या करना है, एक टेस्ट दे देना अपने आप को कि भाई चेक कर लूं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन हो रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो रहे हैं क्या, मुझसे एसी से टीसी, टीसी से एमसी निकल रहा है, वो जो पूरा चार्ट बनता है, फिल इन द ब्लैंक आता है, एसी टीसी एमसी एआर एमआर का, वो आ रहा है क्या, ग्राफ होता है क्या, मैं रिटर्न्स टू स्केल का वो या रिटर्न्स टू फैक्टर का वो पूरा प्रोसेस समझा पा रहा हूं। अगर हाँ तो ठीक है, सो जाओ, 7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, ठीक है जी। फिर उठ के दोबारा शुरू करेंगे डे 2 पर। डे 2 को मैंने डिवाइड किया है इन 3 सेशंस में। ये वाला सेशन सबसे बड़ा रहने वाला है, तो घबराना मत। लेकिन यहां पर मैंने 3 सेशन के अंदर जो मेन प्रायोरिटी रखी है, आपको जो ध्यान लगाना है वो लाना फुल सिलेबस की प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल्स को, सारी फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग, सारे के सारे ग्राफ्स, और इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो एक एक करके मैं बताता हूं कि आपको पहले सेशन में क्या करना है। देखो, अब आपका ना मैक्सिमम पोर्शन डे 1 के अंदर कवर अप हो चुका है। सेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, वहां पर आता है स्टैटिस्टिकल टूल एंड इंटरप्रिटेशन। जो आपका रिमेनिंग स्टैटिस्टिक्स पोर्शन बच गया है, हम स्टार्टिंग में उसको पकड़ेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल रहेगा। और कहीं ना कहीं अब यहां पर आप जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कुछ ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कोरिलेशन हो गया, कास्ट पियर्सन, वो जो सारे मेथड्स होते थे, ठीक है ना, इंडेक्स नंबर्स हो गया, और उसके बाद आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये शायद कुछ बच्चों का आ रहा है और कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है। तो कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, या जो भी आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट डे 1 में भी बच गया, या अभी तक हम लोगों ने नहीं डे 1 में देखा, तो उस वाले पोर्शन को आपने कवर अप करना है। और यहां पर आप चाहो तो कुछ वन शॉट्स का सहारा ले सकते हो, और वो भी 1.5x 2x पे जल्दी जल्दी देखकर सारी फॉर्मूला अंडरस्टैंडिंग कर लो। ये प्रैक्टिकल आपको आना ही है, क्योंकि आपको पता है कि देखो, ये कहीं ना कहीं 40 मार्क्स का पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स का, और उसके अंदर काफी अच्छी वेटेज इन वाले टॉपिक्स की आती है। कोरिलेशन का क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन एक अच्छी वेटेज का क्वेश्चन माना जाता है। तो इनकी प्रैक्टिस आप सुबह सुबह कर लोगे तो एक अच्छा स्कोर आप लोगों ने पहले से ही बैग अप कर लिया।
क्लियर है? तो यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिमेनिंग स्टैटिस्टिक्स पोर्शन पर ही ध्यान लगाओगे, क्योंकि यहां पर ना इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, प्रेजेंटेशन मैटर करेगा थ्योरी पर, और वो आता है हमारा सेशन नंबर 2, जो कि काफी स्ट्रेच्ड होगा। अब यहां पर भी काफी स्ट्रेच्ड होने के अनुसार हम अपना रिमेनिंग माइक्रो पोर्शन खत्म कर लेंगे। जितने भी प्राइस डिटर्मिनेशन कर्व्स होते हैं, जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर आपने उनके बीच में जो ग्राफ्स होते हैं, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर के पीछे का कारण, आपके सारे के सारे एसी, एमसी, वीसी के कर्व्स, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर बैठकर 4, 4.5, 5 घंटे के अंदर कवर अप करनी है और चीजों को याद करना है। और देखो ना, रट्टा नहीं मारना। अब क्या होता है, बच्चे ना यहां बैठ के ना रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करनी है। वन शॉट का सहारा ले सकते हो, क्लास नोट्स का सहारा ले सकते हो, किसी दोस्त का सहारा ले सकते हो। तो उसे याद करने से क्या होगा कि एग्जाम के अंदर अगर उससे घुमा के क्वेश्चन भी आ रहा है ना, तो आप उसे कवर अप कर पा रहे हो। रट्टा मारने से आप वो वाला क्वेश्चन तो पेपर में लिखाओगे जो एग्जैक्ट छप कर आ जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ट्वीक करके आ गया, या अगर आपको खुद लिखना पड़ गया, और कितने क्वेश्चन का रट्टा मारोगे मेरे भाई। आपको चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल ग्रोथ हमेशा ऊपर होती है एज कंपेयर टू रट्टा मार। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। तभी ये वाला जो सेशन है, मैंने सबसे बड़ा सेशन रखा है। यहां पर हल्के हल्के 10-10 मिनट की ब्रेक ले लेकर आपने एक एक टॉपिक को पढ़ा, उसको समझा, उसका ग्राफ समझा। देखो, इकोनॉमिक्स में ना रामबाण इलाज बताता हूं। अगर तुम्हें ग्राफ को थ्योरी में लिखना आ गया या थ्योरी से ग्राफ बनाना आ गया, तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ऐसे खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? तो वहां पर आप बस ग्राफ और थ्योरी पर फोकस करना है। यकीन मानो, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर चला जाएगा। तो सेशन नंबर 2 आपको रिमेनिंग माइक्रो पे फोकस करना है। फिर आता है लास्ट सेशन, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बस अब चीजों को समेटना शुरू कर दो। जितनी मेहनत करनी थी हम लोगों ने कर ली है। अगर आपके पास 3 दिन है तो यही वाला काम आप 1 दिन और कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर पे। और यहां पर भी अगर आप चाहो ना बेटा, तो कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकते हो। मुझे पता है इन टॉपिक से केस बेस्ड बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारे लास्ट सेशन की होने वाली है, वो रहेगी केस बेस्ड की। केस बेस्ड में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। केस बेस्ड पर आप ध्यान लगाओगे, फॉर्मूला शीट डेवलप करोगे। स्टैटिस्टिक्स विदाउट फॉर्मूला कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आपके स्टैट्स के फॉर्मूला ही क्लियर नहीं, आपको पता है कि मुझे यहां मीन डेविएशन निकालना, आपको पता है कि यार यहां पर कार्ल पियर्सन पूछा हुआ है यार, और फॉर्मूला याद नहीं है मुझे, इंडेक्स नंबर के वो सारे के सारे लोगों के फॉर्मूले ही नहीं पता, आपको नहीं आता कंज्यूमर इंडेक्स नंबर निकालना, फॉर्मूला ही याद नहीं है, पूछा हुआ है, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? तो कानिफ है फॉर्मूला। एक फॉर्मूले की शीट आपके पास होगी जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी स्कूल जाते जाते आपके काम आ जाएगी। फिर आता है राइटिंग हैक्स। थियोरेटिकल पोर्शन को लिखने के हैक्स होते हैं, जो कि मैंने अपनी बिजनेस स्टडीज की ये वाली वीडियो के अंदर आपको दिया हुआ था। तो सेम हैक आप फॉलो करके यहां पर भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर चले जाना, उस वीडियो को भी देख लेना, बीएसटी में फायदा हो जाएगा और इकोनॉमिक्स की थियोरेटिकल टॉपिक में भी फायदा हो जाएगा। फिर आता है प्रेजेंटेशन। जितना देखो क्या होता है, ये बात मैंने बीएसटी वाली वीडियो में भी की हुई है, मैं आपको फिर बता दूं, प्रेजेंटेशन शॉर्ट आना चाहिए आपको, हेडिंग सब हेडिंग वाला गेम पता होना चाहिए, वीडियो बात कर रखी है। तो उस तरीके से आपको अपना थ्योरेटिकल पोर्शन बताना है। प्रेजेंटेशन के अंदर इकोनॉमिक्स में सबसे टॉप पे प्रायोरिटी देते हैं टीचर कि आपने ग्राफ किस खूबसूरती से बनाया है। तो ग्राफ प्यारा पेंसिल स्केल से होना चाहिए, वेल लेबल्ड होना चाहिए, उसके नीचे उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कोई भी टीचर कम नंबर दे ही नहीं सकता। तो प्रेजेंटेशन यहां पर मैटर करेगा। और इसके बाद बस रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक आपने लोगों ने पढ़ना है और फिर सो जाना है। पूरी पूरी रात पढ़कर अपना पेपर खराब मत करना, क्योंकि दिस नीड्स एब्जॉर्प्शन टाइम। आपने जितना भी पूरा दिन पढ़ा है उसको एब्जॉर्प्शन टाइम की नीड पड़ती है बेटा। तो थोड़ी सी नींद आपको जरूरी होगी, आप उसको पढ़ो, एब्जॉर्ब करो और फिर पेपर में बैठ जाओ। अब आपको मैंने एक स्ट्रक्चर दे दिया है, आपके 3 दिन की छुट्टी है, तो उस तरीके से आप थोड़ा सा मोल्ड कर लेना। ऐसे मैंने पढ़ा था स्टैट्स, और मतलब कहीं ना कहीं थ्योरी और प्रैक्टिकल को, थ्योरी हमारे टाइम पे तो इंडियन इको होती थी, लेकिन फिर भी स्टैट्स और इंडियन इको यानी थ्योरी और आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसको मैनेज कैसे करता था, मैंने आज आपको यहाँ पे माइक्रो और स्टैट्स के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप YouTube फॉलो कर सकते हो, हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो। वीडियोस के लिए बाकी बहुत सारे चैनल्स हैं, स्कूल की मैम होंगी, आपकी दोस्त होगा, नोट्स होंगे, इन सब से अपना डेटा इकट्ठा करके फिर एक टेबल बैठ के अपनी पढ़ाई करना।
और ये 2 दिन तरीके से मेहनत करेंगे। तो लिख दो कमेंट में, हम फोड़ कर आएंगे इकोनॉमिक्स का पेपर। और अगर आपको स्ट्रैटेजी देखो, ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कोई डेवलप्ड स्ट्रैटेजी है, ये ऑलरेडी डेवलप्ड थी, मैंने बस आपको बता दी है। अब आपको अच्छी लगी बुरी लगी कमेंट में जरूर बता देना भैया। ये तो बस मेरे रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि भैया मैंने ऐसे किया और मैंने अचीव किया था, बहुत अच्छा नंबर फोड़ कर आया था। उसके बाद तो 12th में मोहब्बत हो गई और 12th के बाद तो मैं टीचर बन गया इकोनॉमिक्स का। यह बात जानकर आपको शायद थोड़ी सी अचंभा होगा कि मैंने 7 साल इकोनॉमिक्स पढ़ाया और ये मैंने कई बार अपने सेशंस में भी बच्चों को बताया। आई लव इकोनॉमिक्स, बट मुझे माइक्रो मैक्रो ज्यादा अच्छी लगने लग गई थी बाद में जाकर एज कंपेयर टू स्टैट्स। स्टैट्स बोरिंग है, क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मूला लगाना है, समझ रहे हो। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में दुनिया जहान की बातें वो मुझे अच्छी लगने लग गई थी। बट ठीक है, वो 12th में हुआ मेरे साथ, लेकिन 11th में जो मैंने गलतियां की वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हो मैंने ये 2 दिन की स्ट्रैटेजी अनुसार आपको बता दिया। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और एक प्यारा सा लाइक शेयर, और मिलता हूं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।